आपने सोया की पूड़ी पराठे तो बहुत ही बना के खाए होंगे, पर एक बार इस तरीके से सोया की सब्ज़ी बनाएं। ये सब्ज़ी बहुत ही कम तेल मसालों में और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इस सब्ज़ी का आप क्या नाम देंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप भी चाहते हैं मेरे तरीके से ये सोया की सब्ज़ी बनाना, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम करीब सोया की सॉफ्ट हरी पत्तियाँ हैं। सोया को हम अच्छे से धुल लिए हैं। अब हमें सोया को बारीक काट लेना है, कुछ इस तरीके से। सोया की सब्जी में मिक्स करने के लिए यहाँ पे हम कुछ हरी सब्जियाँ लिए हैं। इसमें सफल मटर है। सफल मटर बिना सीजन का होता है, जो कि फ्रीजर में रखा होता है। और बिना सीजन का कुछ भी आप पैक करके रखिए तो उसमें हल्का सा स्मेल तो आ ही जाता है। इसके लिए गुनगुने पानी में सफल मटर को डाल देना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद से छान के निकाल लेना है। इससे जो सफल मटर में स्मेल होता है वो निकल जाता है। इस तरीके से हम मटर को छान के रख लिए हैं। सब्जी में हम प्याज और शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों सब्जी का कटिंग हम एक बराबर किए हैं। और यहाँ पे उबला हुआ पालक है। फ्रेश पालक के सॉफ्ट पत्तियों को अच्छे से बीन के अलग कर लें। पालक को अच्छे से धुल के उसके बाद से उबलने के लिए रखना है। जब पालक अच्छे से उबल जाए तो उसे छान के निकाल लें। अगर आपको जल्दबाजी ना हो तो ऐसे ही बाहर रहने दें। अगर आपको जल्दबाजी हो तो फ्रीजर में इन पत्तियों को रख दें। इससे पालक की उबली हुई पत्तियां बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। और जो पालक का पानी है उसे फेंके ना, सब्जी में ग्रेवी की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम पालक को उबालने के बाद फ्रीजर में रख दिए थे ताकि पालक जो है जल्दी से ठंडा हो जाए। अब ग्रेवी के लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। सब्जी में हम 2 प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज का ऊपर का छिलका हटाने के बाद ऊपर का जो 2 लेयर होता है उसे बड़े बड़े पीस में हम सब्जी की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद से जो प्याज बचा है यहाँ पे हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, अदरक, 1 गांठ लहसुन। हरी सब्जियों में लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए हम 1 गांठ लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये ग्रेवी के लिए मसालों का पेस्ट बनके तैयार है। अब यहाँ पे जो पालक उबाल के रखे हैं इसका भी हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। आप चाहें तो पालक को बारीक काट के उसके बाद से सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम इस तरीके से सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। अब एक कढ़ाई में डाल देना है सरसों का तेल। ये सब्जी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है, तो ये जब भी सब्जी बनाएं सरसों के तेल में ही बनाएं। तेल गरम हो गया है तो यहाँ पे 1/4 चम्मच हम मेथी दाना डाल देते हैं। मेथी दाना का कलर जैसे ही चेंज हो, ग्रेवी के लिए जो पेस्ट तैयार किए हैं उसे डाल देना है। काफ़ी छिटकियाँ आ रही थी, इसीलिए हम ढक्कन से कवर कर दिए हैं। अब ग्रेवी के मसालों में हम स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर दोनों डाल देते हैं। और गैस के मीडियम फ्लेम पर बराबर चलाते हुए ग्रेवी में जो कच्चापन है मसालों का उसे ही हमें हटाना है। तो बराबर चलाते हुए और अच्छे से हमें भून लेना है ताकि जो ग्रेवी में मसालों का कच्चापन है वो ना रहे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो ग्रेवी के मसाले हैं वो काफ़ी हद तक भून चुके हैं। अब यहाँ पे हम सूखे मसाले डाल देते हैं। कसूरी मेथी, गरम मसाला का वीडियो हम बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और गैस के स्लो फ्लेम पर ढक कर बीच में चलाते हुए हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो मसालों का कलर है वो काफ़ी चेंज है, मसालों से तेल अलग हो रहा है। तो अब इससे ज़्यादा हम मसालों को नहीं भूनेंगे। अब इन मसालों में जो हरी सब्जियां हैं उसे डाल के और गैस के स्लो फ्लेम पर ढक कर बीच बीच में चलाते हुए हमें मसालों के साथ हरी सब्जियों को पका लेना है ताकि जो हरी सब्जियों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, 3 से 4 मिनट, वो भी गैस के स्लो फ्लेम पर। तो अब चलिए ढककर सब्जियों को पकाते हैं। 3 से 4 मिनट हुए करीब हमें मसालों के साथ सब्जियों को पकाते हुए, और हल्का सा कलर चेंज हुआ है। हरी सब्जियां हैं, ग्रेवी के साथ भी पकाएंगे तो सब्जियां जल्दी से पक जाएंगी। अब यहाँ पे हम जो पालक का पेस्ट तैयार किए हैं उसे डाल देते हैं। जार में पालक का पानी डाल के और यहाँ पे हम ग्रेवी की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गैस के स्लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए और हम सब्जी को पकाएंगे। पालक ऑलरेडी पका हुआ है तो बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस के स्लो फ्लेम पर सब्जी को पका लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो सब्जियों का कलर है वो काफ़ी चेंज है और काफ़ी हद तक सब्जियाँ पक गई हैं।
अब जाके हम सोया की पत्तियों को सब्जी में डालेंगे। सोया का अपना एक अलग ही टेस्ट होता है और सोया की पत्तियां बहुत सॉफ्ट होती हैं। इसलिए कभी भी आप सोया का साग या फिर सोया की सब्जियां बना रहे हो, सोया की पत्तियों का इस्तेमाल लास्ट में करें। इसीलिए हम सोया की पत्तियों का इस्तेमाल लास्ट में किए हैं। अब 4 से 5 मिनट के लिए और हम गैस के स्लो फ्लेम पर सब्जी को पकाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो सब्जी में तेल ऊपर आने लगा है, यानी कि हमारी जो सोया की सब्जी है बहुत ही अच्छे से बन के तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अगर आपको सब्जी में देसी घी का टेस्ट पसंद हो तो चाहे तो सब्जी में देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम सब्जी में लगाएंगे देसी घी का तड़का। आप कभी भी साग या ग्रेवी वाली हरी सब्जियां बना रहे हो, उसमें लहसुन और अदरक का तड़का लगाइए, सब्जी में जान आ जाता है। लहसुन और अदरक हल्का ब्राउन हो गया है तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। अब गैस बंद करने के बाद यहाँ पे हम तड़के में डालेंगे दरदरी कुटी हुई एक बड़ी इलायची, 2 लाल मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये जो तड़का है बहुत ही अच्छे से बन के तैयार है। अब चलिए हम सब्जी को सर्व करते हैं। अभी हमारी सुपर टेस्टी सोया की मिक्स सब्जी बन के तैयार है। अब इस सब्जी में लगाएंगे हम तड़का। आप कभी भी हरी सब्जियां बना रहे हो, जब सब्जी अच्छे से पक जाए तो उसमें घी का इस्तेमाल जरूर करें, इससे जो सब्जी का टेस्ट है और बढ़ जाता है। अभी हमारी सुपर टेस्टी सोया की सब्जी बनके तैयार है। आप इस सब्जी का क्या नाम देंगे और ये हमारी बनाई हुई सोया की सब्जी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती हो और आप चाहते हैं हम जो भी रेसिपी बनाएं सबसे पहले आप देखें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम जो भी रेसिपी बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।